मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो से मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर एक कोर्स को शुरू कर रहा हूं, जो कोर्स बिल्कुल ही फ्री होने वाले हैं। इसके लिए आपसे किसी तरीके की कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इस कोर्स के माध्यम से मैं आपको म्यूचुअल फंड के अंदर जो भी चीजें हमें देखने को मिलती है, उन सभी चीजों को मैं आपको सिखाऊंगा। म्यूचुअल फंड के ए से लेकर के जेड तक की सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। हमारे इस चैनल पे वारिस द फ्रेंड्स पे आपको हर दिन शाम के 6:30 बजे एक वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बेसिक के बारे में, और इसी तरीके धीरे धीरे कर करके हम म्यूचुअल फंड के सभी चीजों को कवर कर लेंगे। म्यूचुअल फंड के ऊपर टोटल 100 से भी ज्यादा वीडियोस आएंगे। इसीलिए आप हमारे इस चैनल को वारिस द फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास पहुंचे और आप देख करके वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सके। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने इस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, और हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के बेसिक चीजों के बारे में क्या जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो चलिए मैं व्हाइट बोर्ड की मदद से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ध्यान से देखिएगा। पहले जो हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। सबसे पहले यही चीज आपको जानना जरूरी है। आप इसको जान जाएंगे तभी आप बाकी की चीजों को, बाकी के जो भी हमारे जो वीडियोस आएंगे उन सभी से आप सीख सकते हैं। म्यूचुअल फंड को आप ये मानिए कि म्यूचुअल फंड अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टॉक्स क्या होते हैं। अगर आपने स्टॉक्स को समझ लिया तो आप म्यूचुअल फंड को समझ लेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो पहले हम बात करते हैं इस स्टॉक्स के बारे में कि ये स्टॉक्स क्या होता है। देखिए, स्टॉक्स हम ऐसी चीज को कहते हैं जिसको अगर आप खरीदते हैं तो वो जिस कंपनी का है उस कंपनी का आपको हिस्सा मिल जाता है। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में इस चीज को समझे तो अगर आपको किसी भी कंपनी में अगर हिस्सेदारी चाहिए, किसी भी कंपनी का अगर आपको मालिक बनना है, तो उस कंपनी के आपके स्टॉक्स को खरीदना पड़ेगा। जितना आप उस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदेंगे उतना ज्यादा आप उस कंपनी के अंदर में मालिक बन जाएंगे। कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो आपने जितना स्टॉक्स खरीदा है उतना आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में जाएगी तो आपको भी लॉस देखने को मिलेगा। तो स्टॉक्स बेसिकली ये होता है कि ये किसी भी कंपनी के अंदर में आपको हिस्सेदारी दिला देता है। अब आपको स्टॉक्स क्या है ये चीज क्लियर हो गया है, तो अब आप ये समझिए कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे ना आपको एक एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। मान लीजिए कि हमें एक बैग मिलता है, ठीक है, जो कि बैग जिसको हम थैला बोलते हैं। उस बैग के अंदर में काफी सारे बुक्स है, ठीक है। एक बुक्स है जो कि काफी सारे हमें बुक्स देखने को मिलता है। एक हिंदी के बुक्स है, एक इंग्लिश का है, एक मैथ का है, एक फिजिक्स का, साइंस का, जो भी है वो बहुत तरीके की हमें बुक्स देखने को मिलता है। तो आप ना इस बैग को आप म्यूचुअल फंड मानिए कि ये जो है वो हमारा एक म्यूचुअल फंड है, और ये बुक्स जो है वो हमारा एक स्टॉक्स है। अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस बैग में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं बैग के ऊपर, तो हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जो बैग के अंदर में जितने भी बुक्स हैं उन सभी बुक्स के अंदर में हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो बेसिकली हमने बैग को म्यूचुअल फंड माना है और बुक्स को हमने स्टॉक्स माना है। तो कहने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड एक पार्ट हो गया, यानी कि एक बड़ा चीज हो गया, जिसके अंदर में हमें काफी सारे कंपनी के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। तो म्यूचुअल फंड का बेसिक ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप कई सारे कंपनी के स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं, कई सारे कंपनी के अंदर में आप मालिक बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे चीज की कि म्यूचुअल फंड के अंदर में हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितने तरीके मिलते हैं। एकदम मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से मैं समझाऊंगा, एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे उसको ये समझ में आ सके। हो सकता है कि काफी सारे लोगों के लिए काफी पुरानी बात हो, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना जरूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की कि यहाँ पे हमें कितने तरीके के प्लान्स मिलते हैं, यानी कि हम कितने तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है ये तो हमें पता चल चुका है। अब इसके अंदर हमें प्लान जो है वो कितने तरीके को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको प्लान देखने को मिलते हैं वो दो तरीके को देखने को मिलते हैं, यानी कि दो तरीके से आप म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है उस तरीके को हम कहते हैं एसआईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
अब ये चीज क्या होता है, देखिए अगर आप जो भी पैसा को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका ये एक प्लान है। अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं, एसआईपी के प्लान को आप लेते हैं, तो आपको हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि मंथली आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मंथली अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इस प्लान को लेना पड़ेगा जिसका नाम है एसआईपी। इसमें होता यह है कि अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप 100 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 200 रुपए है, 500 रुपए है, 1000, 10,000, जो भी आपके पास पैसे हैं उस पैसे को आप हर महीने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस प्लान के माध्यम से। तो ये तो एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो दूसरा तरीका जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके माध्यम से हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस तरीके को हम लमसम कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरे तरीके को हम लिखते हैं लमसम। इसका दूसरा नाम जो हमें देखने को मिलता है उस नाम को हम कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं, यानी कि दोनों एक ही चीज हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमने एसआईपी के बारे में जाना जो कि पहला तरीका है, और दूसरा तरीका लमसम है। तो देखिए लमसम में कुछ इस तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आपके पास पैसा आ गया, मान लीजिए आज आपके पास कहीं से 10,000 रुपए आ गए हैं, कहीं से आपके पास 5,000 आ गए, कहीं से आपके पास लाख रुपए आ गए हैं, तो उस 1 लाख रुपए को जब आप चाहेंगे तब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो इस प्लान के अंदर में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है, आपके पास जब भी पैसा आया तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने आज किया है, अगर आपके पास 2 महीना 4 महीने तो कोई पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है। अब जब आपके पास पैसा है तब आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 1000, 2000, 10,000 से लेकर के लाख, 10 लाख तक आप एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये दो तरीका हमें म्यूचुअल फंड के अंदर में जो है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट उस चीज की जिसकी आपकी इंतजार हो, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। हम जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारा पैसा तो स्टॉक्स के अंदर में जाता है। यहाँ पे हमें दो तरीके मिलते हैं, दोनों तरीके में सब किसी तरीके में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए, काम तो आपका पैसा जो है उसी तरीके से करेगा। तो अब हमारा जो पैसा है वो काम कैसे करता है इस चीज को आप जानिए। मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको तो ये क्लियर है कि हमारा पैसा स्टॉक्स के अंदर में ही जा रहा है, लेकिन ये काम कैसे करता है, तो इसको ना आप एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जिसमें हम ये एग्जांपल लेंगे कि आप मात्र 500 रुपए महीने का जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे काम हमें कैसा देखने को मिलता है। मान लीजिए आपने 500 रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं। अब कौन सा प्लान को लेते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो एसआईपी को लेते हैं, और एसआईपी हर किसी को लेना चाहिए। ये लमसम जो है जब कभी भी आपके पास पैसा आ गया है तब आप इसमें लमसम कर सकते हैं, किसी भी फंड में आप लमसम कर सकते हैं उसी भी वक्त। तो मान लीजिए हम एसआईपी का एक एग्जांपल लेते हैं। अब 500 रुपए जो है वो पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक एसआईपी है, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा जो है वो काफी दिनों तक करते हैं। काफी दिनों का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे ड्यूरेशन का मतलब ये हो गया कि कब तक आप यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे। फिर यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट को हम यहाँ पे बोलते हैं रिटर्न्स। जो भी पैसा आपका कंपनी के अंदर में गया है, आपका पैसा पैसे को कमा रहा है, तो वहां से कुछ ना कुछ तो वो हमें प्रॉफिट निकाल करके देगा ही, तो उस चीज को हम रिटर्न्स बोलते हैं। इस चीज को आप समझ के चलिएगा, काफी चीज आपके लिए पुराना हो लेकिन बताना ये चीज जरूरी है। अब हम देखेंगे कि हम कितने दिनों तक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए आप महीने का करते हैं, एसआईपी लेते हैं, आप 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा आप चाहते हैं कि हम 20 साल तक करें, चाहे तो आप 2 साल कर सकते हैं, 10 साल कर सकते हैं, 20 साल, 50 साल, जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप कर सकते हैं। तो मैं एक बीच का लेके चल रहा हूँ, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ही कम, 20 साल आप मान के चलिए चलाते हैं। आप कभी भी एसआईपी को तोड़ सकते हैं, जब आपको पैसे की जरूरत पड़े तब आप कर सकते हैं। रिटर्न्स की बात अगर हम करें तो देखिए म्यूचुअल फंड जो एवरेज रिटर्न्स लोगों को बना करके दे रहा है वो 15% से ज्यादा का रिटर्न्स बना करके देता है। अगर आप ज्यादा रिसर्च करके एक अच्छे फंड को चुनते हैं तो आपको 15% का रिटर्न्स तो बड़ी ही आसानी से जो है वो मिल जाता है। तो हम यहाँ पे मात्र 15% का ही रिटर्न्स लेकर के चलेंगे कि हर साल जो हमें है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये चीज आपको जो है वो एनुअल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एनुअल ये आपको रिटर्न्स मिलेंगे 15% का, हर साल 15% आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं कि हम इस 20 साल में 500 रुपए जो जमा करते हैं वो हमारा टोटल जो है वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या बनता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर में डाला है वो आप 20 साल के अंदर में कितना पैसा डाल दिए हैं। फिर यहाँ पे हम लास्ट में देखेंगे फाइनल वैल्यू की,
कि यहाँ पे आपको लास्ट में फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलता है, जो कि आपको रिटर्न्स के साथ और इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आप जो 20 साल तक 500 रुपए जो जमा करेंगे वो आपका टोटल हो जाता है 1,20,000 रुपए। यानी कि आपके द्वारा जो पैसा जमा किया गया है वो है 1,20,000 रुपए। आपने यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, ये आपका पैसा है। अब देखिए कि आपका ये पैसा 20 साल के बाद कितना बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो आपको फाइनल वैल्यू देखने को मिलता है वो है 7,57,000 रुपए। 7,57,000 रुपए जो है वो आपका टोटल अमाउंट हो गया। आपने यहाँ पे 500 रुपए हर महीने से आपने 20 साल तक जो जमा किया है वो आपका 1,20,000 रुपए ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिला है, 7,57,000 रुपए जो है वो आपको फाइनल वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या चीज से हमें प्रॉफिट मिला, ये कैसे काम कर रहा है, मैंने तो ये कैलकुलेशन आपको बता दिया है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है। देखिए जो हमारा पैसा जो बढ़ रहा है वो दो तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है। पहला तो यहाँ पे जो आपको ये रिटर्न्स जो आपको देखने को मिलते हैं इसके माध्यम से आपका पैसा बढ़ रहा है 15%। हर साल जो है वो आपका पैसा बढ़ रहा है, यानी कि मान लीजिए 1,00,000 रुपए है, ठीक है, 1,00,000 रुपए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1,00,000 रुपए है, इसका 15% की अगर हम बात करें तो इसका 15% जो होता है वो होता है 15,000 रुपए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,00,000 रुपए एक साल का है तो आपका इसके ऊपर जो बनता है वो 15,000 रुपए बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसका 7 गुना ज्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न्स मिले हैं। तो यहाँ पे एक और चीज काम करता है जिस चीज को हम बोलते हैं कंपाउंड। ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा तभी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो दूसरा जो काम करता है वो है कंपाउंड। अब ये कैसे काम करता है, आपको तो 1,00,000 के ऊपर 15% का रिटर्न्स मिला है, ये तो समझ में आ रहा है कि हमें 15,000 रुपए मिला है, लेकिन आपको इस 15,000 रुपए के ऊपर भी अगले साल से 15% का रिटर्न्स मिलेगा, और जो भी रिटर्न्स मिलेगा उसके बाद भी आपको 15% का रिटर्न्स मिलेगा। यानी कि आप ये समझिए कि 1,00,000 रुपए का हमारा दूसरे साल बन जाता है 1,15,000 रुपए। तो अब हमें अगले साल जो रिटर्न्स उस पे मिलेगा वो 1,15,000 के ऊपर हमें 15% का रिटर्न्स मिलेगा। और इस तरीके से हमारा जो है वो 20 साल तक चलते रहता है। जितना दिन का आप एसआईपी करते हैं उतना दिन तक आपका ये जो रास्ता है, जो कारवा है, वो चलते रहता है। तो इसी वजह से आपको इतना बड़ा जो अमाउंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो ये तो रही हमारा म्यूचुअल फंड के ऊपर बेसिक जानकारी के ऊपर एक वीडियो, जो कि हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है। आपको हर दिन म्यूचुअल फंड के ऊपर एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने लिए हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे चुने। बेस्ट को चुनने की बात इसलिए आती है क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड है, लेकिन सभी म्यूचुअल फंड आपके हालात के मुताबिक अच्छे नहीं है। वो हर एक अलग अलग सिचुएशन के लिए वो फंड बनाए गए हैं। तो मैं आपको एक एक फंड के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा कि ये फंड किस सिचुएशन के लिए बनाया गया है, आपके पास क्या जरूरत है आपकी जो उस फंड के अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम ये जानेंगे कि हम अपने लिए एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे चुन सकते हैं और कितने टाइप्स के हमें म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में नॉलेज हो सके कि एक नया कोर्स आया है जिसमें म्यूचुअल फंड के बारे में सभी चीज को सीखेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।